आज संपूर्ण विश्व में एक नई बात देखने में मिलती है कि व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता। व्यक्ति कर्म ना कर कर्म से वंचित रहकर विचार करता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए। वो कर्म नहीं करना चाहता। उसका ये मन होता है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, मेरे भगवान शिव मृत्यु लोक में सबको ये प्रेरणा देते हैं कि कर्म प्रधान है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, भगवान शंकर की कथा में कल अपन सुने थे। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था, हमारे पाप जब धीरे धीरे कटेंगे, हमारे पाप जब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, तब हमारा खुद अपने आप भगवान शिव की कृपा ऐसी हो जाएगी कि कोई कार्य जिंदगी में अटकेगा नहीं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य तक और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर निवेदन है, ना हमें किसी ढोंग में पढ़ना है, ना हमें किसी प्रपंच में पढ़ना है, ना हमें किसी दिखावे में पढ़ना है। ना हमें किसी व्यर्थ की जगह पर जाना है। जब समय मिले तब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर तक चले जाना, जब समय मिल जाए। आज के जमाने में व्यक्ति घर के अंदर भी ऐसा रहता है जैसे आईसीयू में रह रहा है। आज के समय में मानव अपने अपने घरों में ऐसे रह रहे हैं जैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि परिवार में, घर में ऐसे रहिए जैसे प्रतिदिन आपको, रोज का प्रतिदिन आपको करोड़ों का खजाना मिल गया हो और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई। प्रतिदिन ऐसे। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। 3 चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना।
पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के जमाने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीजें आपको सुखी कर देती हैं। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा, मकोड़ा 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं है। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है।
वो कैमरे वाला बोलता है, ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं है। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू बैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाई। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का। अभी हम आते समय गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुंचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नजदीक में गोवर्धन नाथ है, तो परिक्रमा करने के लिए पहुंचे। परिक्रमा करने पहुंचे तो वहां पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे तो वहां पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे, शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे, शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ
अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाए। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभुता। हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिले, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने वार होते हैं? जम के बोलो, जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 वार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है, कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है,
सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुंच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है, उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे। ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे हैं, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे हैं, हम अपने इनको रिझा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, तो वो सालासर जी में एक भजन चलता है। सालासर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। सालासर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं। 7 बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार, उसको साथ में। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है, परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है, और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, मां षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के
भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होनी चाहिए, उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजियों, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियां हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर है, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा। कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे। फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे। फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया
अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया। सवेरे से ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाए, तुम्हारा दुख कम करने आ जाए, तो बता देना जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में करके नजर आजा। बहुत बहुत साथ उनको बोलना, बहुत बहुत राष्ट्र रक्षा में रखेगा। बहुत बहुत बधाई। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी, और बाबा उसको दिएगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है। वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई। स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती की धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा, वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। एलईडी ना चल रही है क्यों? एलईडी नहीं चल रही है। आप लोग कथा को श्रवण करिए और जैसा भी होगा जरूर चालू होगी। प्रयास में लगे हैं वो लोग भी, होगा। कथा पर ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव तत्व का। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा, जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है।
फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है, इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना, पर यदि तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले। क्या करें? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना? किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया। काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति। नाम रख दिया कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना कर, शंकर की आराधना में डूबा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। आ जाओ। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना?
तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छीट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सिंचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं, तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है, और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं, सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। काल भीति ने शिव जी उसके लिए जल लेकर आए, जल का पात्र लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, काल बीती, तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पियो, ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाना। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान शंकर, भगवान नारायण भोजन करके उड़ गए। दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही। दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु, आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा।
सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गोलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्र लोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्यु लोक, पृथ्वी किसका है? मृत्यु लोक का देव कौन है? देव अधिदेव महा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं। हाँ, इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गई और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, झोली भरता है डमरुआ। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करें। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को डब्बी में बंद करा और रख दिया।
लक्ष्मी जी पार्वती, लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे, 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे। आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है। वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले, हम तो खा लेंगे परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले, प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कहते, एक पत्र है, मेरा नाम ललिता, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? गुरुजी, मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते हैं। पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो? वो तो महाराज है, कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे? पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव, मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, 35 साल से मुझे दौरे आते थे,
35 साल से दौरे आते थे, लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 5 कथा लगातार सुनी, 35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूँ और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा तूने कभी खाली नहीं छोड़ा, फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा। पर गुरुदेव कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए। शिव है ओघड़ी है। अजब, शिव ओघड़ी है। आंसू पूरा पूछा। अच्छा खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी, तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और 5वीं फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहाँ फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर हो गया। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा, आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियाँ आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, ये दीपावली का गिफ्ट, साधुता है इसमें। कितने कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाते, हमारे पास में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे पत्र पढ़ें, पत्रों का ढेर लगा हुआ है। पर फिर भी शिव तत्व, एक पत्र देखिए तो उसमें पत्र में लिखा हुआ है, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली 44 से आई हूँ। प्रिया, आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मैं नीता शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूँ। 22 साल से मेरी छाती में गांठ थी, 22 साल से मेरी छाती में गठान थी, उससे परेशान थी। डॉक्टरों की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा देख बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और हम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। नौकरी करती हूँ जिससे मुझे कभी कभी मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, तो मेरी माँ मंदिर चली जाती है, जल चढ़ाती है, जल लाकर, बेलपत्र लाकर मुझे देती है, मैं खाती हूँ। और डॉक्टर को 22 साल से छाती में जो गठान थी
उसका इलाज चल रहा था, पर वो गठान गली नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को प्रणाम कर लूं। 22 साल से गांठ। नीता शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आज। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हो हमारे, क्यों ना सी। शंकर भगवान ने कहा ले ये आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। लो भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान मुस्कुरा दे, शिव मुस्कुरा दे, शंकर मुस्कुरा। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुरा कर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुरा कर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुरा कर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुरा कर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुरा कर उत्तर दे दें। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुरा कर उत्तर दे दें। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है, पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हटकर जवाब दिया, पलटकर जवाब दिया, कुछ ना कुछ बेरभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई, और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है, और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं, पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले, तुम मुस्कुरा कर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं। विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी है। संसार में कोई भूखा ना रहे, इसकी जवाबदारी तुम्हारी है, और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है, और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो, और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता, हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले, 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है
जिस समय पर तुम डिब्बी में चीटी भर रही थी, उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था, उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाले, दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है। वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है, देख, इस पत्र को जरा टीवी वाले भी अच्छे से पढ़ना, जितने लोग आस्था चैनल पर हैं, जरा ध्यान लगाकर। मेरा नाम संजना है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी हूँ। संजना जी, आप जहाँ बैठी हैं एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकती हैं। मैं संजना हूँ, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी के निवासी हूँ। जिस शहद और बेलपत्र की वीडियो को सुनकर पेपर में पास होने की बात से बहुत से लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। गुरुदेव, कई लोग मजाक बनाते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या बेलपत्री में शहद लगाने से कोई पास हो सकता है। लेकिन बाबा, आपकी आधी वीडियो लोग दिखाते हैं और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शहद और बेलपत्री का क्या फल है, उनको अंदाजा नहीं है। गुरुदेव, हमारे घर में इस शहद और बेलपत्री ने इतनी खुशियां ला दी। मेरा बेटा इन सब बातों को नहीं मानता था, ना वो कभी मंदिर जाता था, मेहनत भी नहीं करता और ना मंदिर जाता, परंतु उसको आज थी कि परीक्षा में पास होना। मेरा बेटा 1-2 नंबर से रह जाता, फेल हो जाता। अपने बेटे से कहा, कथा सुन। बेटा कहता है, कथा सुनने से कोई पास होता है क्या? नहीं। सियोर वाला महाराज कहता है, मेहनत को 4 गुना करना, अच्छी पढ़ाई करना, चौगुनी पढ़ाई करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर, बेलपत्र लगाकर जा, जरूर फल मिलेगा। बेटे ने कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा, अब की बार वैसा ही कर जाना, अच्छी मेहनत कर, बेलपत्री पर शहद लगा और फिर जा। जो मेरा बेटा कई सालों से अप्लाई कर रहा था, नहीं हो रहा था, अब की बार मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, शंकर के मंदिर जाना चालू करा। बेटे ने बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर को लगाया और शंकर को चढ़ाकर चला। बेटा शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाकर बाबा का भजन कर फिर एग्जाम के लिए गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से आप पर विश्वास करे हैं, आप मेरी बात ना रखें तो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो, कम से कम मेरे बेटे ने जो बेलपत्र चिपकाई उसका फल उसको मिल जाए। हमने बाबा कई बार बेटे ने प्रयास करा पर नहीं हुआ। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चों को मेरे बाबा ने सरकारी नौकरी दे दी। गुरुदेव, रेवाड़ी की कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दी और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है। और बाबा, मेरा छोटी बेटी जो कि नीट की परीक्षा दे रही थी, बाबा की कृपा से वो भी नीट की परीक्षा में पास हो गई। ये बेलपत्री और शहद है, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। और हम तो बाबा के हम तो बाबा के ये दुनिया वाले ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, बेटे का रोते दुनिया वाले रो नहीं दुनिया
भाई का पुलिस में हो गया और बेटी का नीट में पास हो गई। एक बार जोरदार बधाई दो। शिव तत्व की प्राप्ति, बधाई। एक शंकर पर करा भरोसा, शिव पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं, उस भरोसे को प्रबल करना। लोग हंसते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या मिलता, हम कहते हैं जरा सुनकर तो देखिए। कभी मौका लगे कुबेरेश्वर बाबा, कभी आपकी नगरी में कुबेर भंडारी आ जाए, बैठ जाओ, 5 दिन पंडाल का निवास करो, पंडाल में विश्राम करो, पंडाल का भोजन करो, जो लंगर में मिल जाए वो पालो और अपने आनंद को करते हुए दिन में कथा, रात्रि को कीर्तन, 5 दिन ऐसे कथा सुनो जैसे किसी तीर्थ में बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो और जिंदगी को सार्थक कर रहे हो। सार्थक। मैं पीलीभीत वालों से कहूंगा 11 तारीख से 17 तारीख तक नवंबर के महीने में जो कथा होने वाली है पीलीभीत में, उनसे कहूंगा दिल से सुनो आपके क्षेत्र की कथा, पंडाल का डेरा लगाए, शिव का भजन करो, भूमि को नमन करो। क्या नहीं देता वो, सब कुछ दे देता, सब कुछ। आया कालभीति, शिव जी का जल नहीं पी रहा, शंकर ने फिर अपने पांव से कुंड बनाकर उस जल का आचमन कराया। कालभीति प्रसन्न, शिव का दर्शन कर कर कालभीति बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न। समय आता है दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती शिव को दी, पर शिव का सम्मान नहीं किया, मेरे भोले बाबा का सम्मान नहीं किया। सबकी निंदा करना पर शंकर की कभी निंदा मत करना, सबकी निंदा सुनना पर शंकर की कभी निंदा मत सुनना। सबके लिए अपशब्द लिख देना चल जाएगा, पर शिव महापुराण के लिए, शंकर के लिए कभी अपशब्द मत लिखना। शिव महापुराण की ना कभी निंदा करो और ना कभी निंदा सुनो। अगर तुम्हारे पास में बैठकर कोई शिव महापुराण की निंदा कर दे, कोई कुबेरेश्वर बाबा की, महाकाल बाबा की, विश्वनाथ की कोई निंदा करे तो वहां से उठकर चले जाओ। मैं निंदा नहीं सुन सकती, मैं निंदा नहीं सुन। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी, शंकर भगवान की निंदा देवर्षि नारद ने करी थी। तो नारद को बंदर का मुंह लगा था और भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ केवल निंदा सुनने के लिए और निंदा करने के लिए। नारद को, देवर्षि नारद को भी बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने के लिए, निंदा करी और बंदर का मुख लगा। शिव निंदा से बचे, शिव निंदा से बचने का प्रयास। आप जितनी देर कथा में बैठते हुए 1 बजे से 4 बजे तक फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की कथा दूसरा दिन हो जाएगा। कितने दिन बचे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 दिन, 3 दिन कथा। ये छठ पर्व के 5 दिन की कथा में आप 5 दिन पूरे छठ पर्व के अंतर्गत सुन लोगे। पीलीभीत वालों को 2 बजे से 5 बजे तक का समय मिला है कथा श्रवण करने का। आस्था चैनल पर भी 2 से 5 आएगी। 7 दिन मिले, यहाँ 5 दिन मिले। 5 दिन में इतना भर लो, इतना भर लो कि बाबा से विनय कर कर कि बाबा ऐसे हमको झोली भरना कि एक बार हम भी फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा करवाएं अपने नगर में। तू इतना देना। और भगवान अगर दे, तुम्हें संपदा दे, धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, 10 जगह खर्च करने से अच्छा जिंदगी में एक बार ये संकल्प भी लेना कि मैं भी अपने जीवन में अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक बार शिव पुराण की कथा अवश्य कराऊं। उनका भी कर्तार्थ। सती मैया शिव जी के साथ में ब्याह गई, शंकर जी का अपमान करा, शंकर जी के लिए सती माँ ने प्राण त्याग दिए।
हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। शिव पार्वती पधार रहे हैं सुंदर आनंद के साथ में। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से पत्र बहुत हैं, हम भी प्रयास करेंगे कि आपके पत्रों को व्यासपीठ से बोला जाए और वाचन किया जाए। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। सुंदर मंगल विवाह का आनंद हुआ है।